और अब हम सुनते हैं नॉर्वे के शहर ओस्लो से अरसाल करदा फैसल नवाज चौधरी का दिल चीर देने वाला सांचा गीगा मार्ट। मेरे लिए 4 सूट, मेरे लिए 3 सूट, मेरे लिए 2 सूट। बीवी ने कोई फरमाइश नहीं की, बस ये कहा था, हाथ हौला रखिए। बच्चों की हर ख्वाहिश इतनी जल्दी मानना नहीं चाहिए। और मैं सुबह सवेरे ही घर से निकला था। सारा दिन गीगा मार्ट पर व्हाट्सएप से तस्वीरें भेज कर थक चुका था और सोचा कि नीचे जाकर कॉफी या जूस पी ले ताकि ताजा दम हो जाऊं और फिर से खरीदारी करता रहूं। 275 रुपए एक गिलास जूस। सोच में पड़ गया, ये तो बहुत महंगा है। अभी सोचों में गुम ही था कि मेरी नजर एक औरत पर पड़ी जो अपनी बच्ची को आइसक्रीम देकर खुद टॉयलेट में चली गई। उसके साथ एक और 15 साल की बच्ची थी। उसके कपड़े, जूते और बॉडी लैंग्वेज से मालूम होता था कि ये बच्ची उनकी घरेलू मुलाजमा है। उस लड़की को उस औरत ने आइसक्रीम देकर नहीं दी थी। मेरे हाथ में जूस था। मैं कभी जूस को देखता और कभी उस बच्ची को। मेरी प्यास खत्म हो गई और मेरा जमीन। मैंने जूस का गिलास वहीं मेज पर रखकर उस बच्ची से पूछा, बेटा तुम क्या पीना पसंद करोगी? मैं आपके लिए ले आता हूं। उस बच्ची ने मुझे गौर से देखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी अपनी बच्ची खड़ी है। वो नजरें झुकाकर बोली, अंकल जी, मुझे जूस या आइसक्रीम नहीं चाहिए। आप मुझे 275 रुपए दे दें, मैं अपने भाई की स्कूल की फीस अदा कर दूंगी। आप यकीनन अदब परस्त हैं, तभी तो इस चैनल पर आए हैं जहां अदबी स्वन के सुखन अफसानचा सुनाया जा रहा। आप एक काम करके हमारी आवाज मजीद लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सब्सक्राइब का बटन दबाकर घंटी का बटन दबा दें ताकि आपको हर रोज अफसानचा अपलोड होने की खबर मिल जाया करे। इसमें कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन हमें नई कुव्वत मिल जाती है। हम मजीद कुव्वत से इस ट्रेन से सुखन को फैलाने की कोशिश करने लगते हैं। ये अफसानचा नहीं, बाप की मजबूरियों का बयान है। आज ये शहजाद बशीर का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है फीस। जी अब्बा, अगर फीस नहीं दी तो मेडिकल कॉलेज में दाखला नहीं मिलेगा। नाम इनरोल होने के पहले ही काट दिया जाएगा। आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते, किसी से कर्ज ले लें, डॉक्टर बनते ही उतार दूंगा। मेडिकल के फाइनल तालिब इल्म ने बाप से शिकवा किया। बाप ने एक नजर उसके मुल्तजी चेहरे पर डाली
इसके अंदर कर्व की एक लहर उठी। वो इसकी तालीम के लिए पहले ही दोस्तों और रिश्तेदारों से भारी कर्ज ले चुका था, मगर औलाद की कामयाबी के खातिर वो कुछ भी करने पर तैयार था। आखिरी तारीख आने से पहले ही माँ ने बेटे को एक भारी लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, जा फीस जमा कर आ। बेटा खुशी से उछल पड़ा। देखा अम्मा, मैं कहता था ना कि अब्बा के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अब मैं जैसे ही डॉक्टर बनूंगा तो दोनों को उम्रे पर लेके जाऊंगा। उसने माँ को खुश करते हुए कहा। माँ ने दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं बेटा, हो सके तो बस अपने बाप पर अब पैसों का बोझ मत लादना। वो एक गुर्दे के साथ अब कोई भारी काम नहीं कर सके। अगला अफसानचा सुनाने से पहले एक छोटी सी इस्तदा सुन ले। पहले ये समझे अफसानचा है क्या। अफसानचे का दामन बहुत वसी है। ये अंग्रेजी की 100 लफ्जी कहानी नहीं, ये 100 लफ्ज का दायरा महदूद होता है। और न ये फर्ज फिक्शन है, इशारे कनाई और इस्तारे से काम चला लिया जाए। अफसानचे में वो तमाम लवाजमात जरूरी हैं जो एक अच्छे अफसानचे की जरूरत है। और अब कुछ नए अफसानचे सुनते हैं। शीना रहमान शेख के इस अफसानचे को सुनते हुए बाप की मजबूरी पर दिल कांप जाएगा। तो आइए सुनते हैं जहानत। वो दूल्हे वालों की तरफ से जहेज की भेजी गई फहरिस्त देख ही रहा था कि शोर सुनाई दिया। वो समझता कि तूफानी रेले ने उसे उछाल दिया। डूबकर उभरते हुए उसने अपनी आखिरी उम्मीद के तौर पर नजर घुमाई तो खुद को अपनी बीवी और 2 बेटियों और बेटे समेत एक रेस्क्यू ऑपरेशन शिप के नजदीक पाया। उसने रेले में ही हाथ बढ़ाकर अपनी बीवी और बेटे को थाम के कश्ती की तरफ हाथ बढ़ाया। तब तक दोनों बेटियां रेस्क्यू ऑपरेशन टीम और बाप दोनों ही की पहुंच से दूर जा चुकी थी। करमदाद ने कुर्ता उतार कर निचोड़ते हुए अपनी जहानत को दाद दी।